पुलिस के आने के बाद में अनिरुद्ध को भी सारी सच्चाई पता चल जाती है कि विहान ने कैसे झूठ बोल करके झनक से शादी की थी और आखिरकार क्या तमाशा हुआ था। इन सभी चीजों के कारण भी अब झनक की जान और ज्यादा ही खतरे में पड़ जाती है और यहाँ अनिरुद्ध को इसे बचाना होता है और यहाँ से तो बवाल और ज्यादा ही क्रिएट हो जाती है। तो वेलेलो, मेरा नाम है जय और आज का एपिसोड काफी ज्यादा मजेदार है। तो बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग अनिरुद्ध और विहान से होती है। विहान से पूछना चाहता है कि उस लड़की से जिससे तुमने शादी की है, मैंने उसे कोलकाता में देखा था, वो एक बहुत अच्छी डांसर है, उसकी जगह जगह पर होर्डिंग्स लगी हुई है। सोचो जरा उस होर्डिंग्स के बारे में तुम्हारे घर वालों को पता चला तो क्या तमाशा होगा। सारी सच्चाई पता चल जाएगी कि वो लड़की तो कभी अमेरिका गई ही नहीं थी। तो आखिर सच्चाई क्या है। अब यहाँ विहान भी डर जाता है और ये इसे सारी सच्चाई बता देता है, लेकिन ये बताता है कि मैं अवनी से शादी कर चुका और ये झूठ, ये शादी वाली बात ये झनक के कहने पे ये बताया होता है। अब यहाँ पे तो अनिरुद्ध इस बात को सुनता है तो बहुत ज्यादा शॉक्ड रह जाता है। खैर वो झनक से मिलना चाहता है और वो आखिरकार झनक से जाकर के मिलता है। वो उससे भी यही सारी बातें पूछता है तो झनक इसके ऊपर इल्जाम लगा देती है कि आप तो छोड़ के चले गए थे और मेरे हाथों से एक आदमी की खून हो चुका है और मैं नहीं चाहती कि मुझे पुलिस अरेस्ट कर ले, मेरी पूरी जिंदगी जेल में बीते, इस कारण मैंने शादी करना ही चुना। अब इन सभी चीजों को जानने के बाद में अनिरुद्ध को भी कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, वो आखिरकार सच कैसे जाने और वो आदमी कौन था जिसकी मृत्यु हुई। ये भी इन सभी चीजों की जानकारी जुटाने लगता है, लेकिन यहाँ कुलभूषण को भी उसके आदमियों के द्वारा सारी जानकारी मिल जाती है और ये अपने आदमी को बोल देता है कि तुम लोग जा करके कैसे भी उस लड़की को लेकर के यहाँ पे चले जाओ। पता चल जाता है कि वो एक बड़े घर की बहू बन चुकी है। यहाँ अनिरुद्ध उसको बचाने की कोशिश कर ही रहा होता है, तब तक पुलिस वालों के आगमन से डर सा जाता है, क्योंकि इसे डर होता है कि झनक को पुलिस अरेस्ट न कर ले। अगर पुलिस अरेस्ट कर ली तो फिर झनक को बचाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तो यहाँ वो झूठ बोलने लगता है। पुलिस आती है, पूछती है कि बताओ आखिर इस घर में वो नई लड़की कौन है, कहाँ की है, कैसे, उस लड़की का नाम झनक है, नूतन है, उसने हत्या करती है। तो यहाँ अनिरुद्ध को शक होता है कि नूतन, झनक, ये सारी चीजों की बातें जब होने लगी है तो मतलब कुछ अपना ही है, कोई अपना जो मिला हुआ है। उससे शक हो जाता है कुलभूषण पे और यहाँ पे वो चाहता है कि नहीं झनक को पुलिस अरेस्ट न करे। तो झूठ बोलता है कि यहाँ जो लड़की आई है वो बाहर विदेश से लड़की आई हुई है। तो यहाँ झनक को छिपा करके किसी और को विहान की पत्नी बना करके सामने लाने की प्लानिंग इसकी होती है, जो आगे जा करके पुलिस वालों को बहकाने में काम करेगी भी और कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने की भी कोशिश करेगी ताकि झनक को कुछ और ज्यादा समय मिल जाए और वो सारी सच्चाई को बाहर लेकर के आए। हालांकि इसके लिए अनिरुद्ध को यहाँ रुकना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो यहाँ छोड़ करके जा रहा होता है। अब यहाँ से जाना अब इसके लिए थोड़ी मुश्किलें तो क्रिएट कर ही देती है। खैर इसके घर में भी विपाशा सोचती है कि शायद अगर कुछ पैसे चाहिए तो वो लाल को बोल करके पेपर लीक करवा दे, पेपर लीक हो जाएगा, कुछ पैसे आ जाएंगे तो ये अपना फ्लैट ले लेंगे। लेकिन लाल को भी पता है कि भाई एक बार पेपर लीक हो गए तो नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, साथ में जो अलग से जेल के हवा खाने को मिलेगी वो तो सच में तुम सोच सकते हो ना कितना बवाल क्रिएट होगा। तो जिस कारण वो इस प्लान में हाथ नहीं बढ़ाता और वो सोच लेता है कि नहीं भाई मुझे आगे नहीं जाना है। और इन्हीं सभी प्लॉट के साथ में एपिसोड की एंडिंग करती जाती है। चुनौती अनिरुद्ध के लिए होती है, उसे कैसे भी यहाँ पे झनक को बचाने के लिए कुछ नए सबूतों को पेश करना होगा और सच में इसके पीछे किसका हाथ है, झनक को कौन मारना चाहता था, इसकी भी सच्चाई सबके सामने लानी होगी, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी ही करेंगी। लेकिन ये प्लॉट्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी मजेदार होने वाली है, तो मजा आने वाला है। तो बस आज का एपिसोड बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।